नमस्कार। हिंदी की कक्षा में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है अनुनासिक। अभी आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में अनुस्वार पढ़ा था। आज हम आपको अनुनासिक समझाने जा रहे हैं, तो मेरे साथ में बोर्ड पर चलिए। अनुनासिक यानी मुख और नासिका से जो स्वर निकलते हैं उनको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु के तरीके से लगता है। ये तीनों किस तरीके से लगते हैं? सही लगाने का ढंग जो है वो अंतिम पाई यानी जो व्यंजन वर्ण होते हैं या स्वर भी जो होता है उसमें जो आखिरी एक लाइन सी डंडी खींची होती है उसको पाई बोलते हैं। तो इस पाई में सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाते हैं और ये शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा जिन शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं होती तो चंद्र बिंदु बनाते हैं, अगर मात्रा होती है तो केवल बिंदु लगाते हैं। इसको भी अनुनासिक बोलते हैं और इसको भी अनुनासिक बोलते हैं। अब अगर हम उच्चारण देखेंगे तो कैसे बोलेंगे? चांद। जब नाक और मुख दोनों का प्रयोग करके आ की आवाज निकाल रहे हैं तो आ का स्वर जो है वो मुख से नाक की ओर जा रहा है, इसलिए वो अनुनासिक कहलाएगा और लिखने में चंद्र बिंदु उसके साथ में लगाया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। जब भी अगर हम चांद में अगर ये हटा दें तो हो जाएगा चाँद। क्यों? अगर इसमें क्यों में बिंदी हटा दें तो क्या हो जाएगा? क्यों। ओ की आवाज मुख से निकल रही है केवल। अगर हम नाक से निकल रही तो बोल रहे हैं क्यों। ओ की आवाज ओ। ये ध्यान अपने स्वर का ध्यान रखना पड़ता है हमें। छोटी पाई के ऊपर ही सीधे लगाएंगे पहुंच। अगर ये चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, खाली बिंदु लगाते तो वो अनुस्वार हो जाएगा। चंद्र बिंदु लगाना है तो पहुंच। ऊ की आवाज हम नाक से और मुख दोनों से बोल रहे हैं, इसलिए पहुंच। नहीं, बहुत से लोग नहीं में बिंदी नहीं लगाते हैं, नहीं हो जाता है वो नहीं। अगर बिंदु हटा देंगे तो ई की आवाज मुख से निकलेगी और नाक से नहीं ले आ रही है, इसलिए वो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का ये जो छोटी छोटी बिंदियों का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे हमारा जो है दोष माना जाता है, वर्तनी दोष हो जाता है और उसमें हम गलत उच्चारण भी करते हैं और गलत लिखते भी हैं। मध्य पाई में बीच में जो होता है, जैसे का और फा वर्ण जो होते हैं वो मध्य पाई के होते हैं। इस मध्य पाई के जो व्यंजन वर्ण हैं उनमें बस पाई के सीधे ऊपर लगानी चाहिए। इधर उधर अगर टा और का के बीच में लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा, ना वो टा का माना जाएगा ना का माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए सीधी पाई पर ही हम बिंदियों का जो चिन्ह है वो चिन्हों का प्रयोग सीधी पाई पर ही लगाते हैं, तभी वो सही माना जाता है। अब चिन्हों द्वारा पहचान कैसे करते हैं? पहला है शिरोरेखा के नीचे यदि कोई स्वर लगने वाली मात्रा नाक से आती है तो अनुनासिक लगता है। जैसे ये नीचे मात्राएं कौन कौन सी लगती हैं? ये शिरोरेखा है जो ऊपर लाइन खींचते हैं। शिरोरेखा अ, आ, उ और री, ये जो वर्ण है स्वर हैं इनकी मात्राएं नीचे लगती हैं। और जैसे पूंछ, ऊ की मात्रा नीचे लगी है तो इसमें पूंछ बोल रहे हैं, पूछ नहीं बोल रहे हैं। अगर चंद्र बिंदु हटा देंगे तो वो हो जाएगा पूछना, कोई बात हम पूछ रहे हैं। और पूंछ यानी टेल। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि कहाँ पर हमारा ऊ की मात्रा अगर मुख से निकलेगी तो उसका लिखने का अलग तरीका है, और मुख और नाक का प्रयोग, ऊ की मात्रा नाक के प्रयोग के द्वारा हो रही है तब उसमें अनुनासिक लगेगा। आंख, अगर बिंदु हटा देंगे, चंद्र बिंदु हटा देंगे तो हो जाएगा आंख। कुआं, आंख की आवाज आ की कुआ, अगर चंद्र बिंदु हटा देंगे तो कुआ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उच्चारण पे ध्यान रखते हुए जो है तब चिन्हों का प्रयोग करें।
दूसरा है शिरोरेखा के ऊपर लगने वाले स्वर की मात्रा के साथ जो बिंदु लगता है उसे भी अनुनासिक कहते हैं। ये विशेष रूप से बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता कि जो भी शिरोरेखा को ऊपर से जो मात्रा, ये लाइन के ऊपर से जो मात्रा लग जाती है उसको भी अनुनासिक ही कहते हैं, क्योंकि उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते, केवल बिंदु, क्योंकि शिरोरेखों पर मात्रा लगी हुई है इसलिए हम उसके साथ में बिंदु ही लगाएंगे, चंद्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें और इस बात पे ध्यान दें कि ये अनुस्वार नहीं है, ये अनुनासिक है। इसकी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं होती, इसलिए वो गलत इसको समझते हैं। तो जितने जैसे सेवई, अब ई की बड़ी जो स्वर है वो मुख से न निकल के नाक से निकल रहा है, उसके साथ में ई आ रहा है, सेवई। तो इसमें इसके मतलब है कि स्वर के साथ में नाक का भी प्रयोग कर रहे हैं, अन का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें बिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन ये बिंदु जो है वो हमारी अनुनासिक है। लड़कों ओ की आवाज हम नाक से बोल रहे हैं, इसलिए ये अनुनासिक प्रयोग कर रहे हैं। और शिरोरेखा वाले जो स्वर होते हैं वो ई ए आई ओ आओ, जो नीचे जिनकी मात्राएं लगती है, शिरोरेखा से नीचे जो मात्राएं लगती हैं वो हमारी मात्राएं जो है वो नहीं, ऊपर जो लगती हैं वो मात्राएं ये होती हैं जिनके ऊपर हम केवल बिंदु का प्रयोग करते हैं मात्राओं के साथ में। तो इस तरीके से अनुनासिक का ये दोनों रूपों में जो प्रयोग होता है इसका अध्ययन आप लोग अवश्य करें और अपने नियमित रूप से जो स्वर निकलते हैं उन पर ध्यान दें। आ से औ तक अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का आप अध्ययन कर चुके हैं। इनसे पहले वीडियो में मैंने इन सब का वीडियो बना करके भेजा हुआ है, तो आशा है कि आप उन वीडियो को देख करके सब मात्राओं का ज्ञान कर सकते हैं और अपने हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना सीख सकते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, वीडियो देखिए और समझिए। धन्यवाद।